नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की, जो कि राहु के साथ जुड़े हुए हैं। राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा है सबके लिए। और राहु गुरु को छोड़ के चले जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर को जब राहु चले जाएंगे तो गुरु अकेले रह जाएंगे। अभी जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि करते हैं उनकी दृष्टियाँ होती है तीसरी, पाँचवीं, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। राहु की भी वही दृष्टियाँ होती है जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। तो अभी गुरु राहु स्थान में भी साथ में है और दृष्टियों में भी साथ में है। तो आपके लिए परेशानियाँ चल रही है। हम तुला लग्न और राशि के लिए बात कर रहे हैं। तुला लग्न और राशि के लिए अभी जो तकलीफ़ें चल रही है, मुश्किल घड़ी चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, जब राहु हटेंगे, गुरु से दूर हो जाएंगे, तो ये चांडाल योग भी ब्रेक हो जाएगा और साथ में वो दृष्टियाँ भी प्योर हो जाएगी। गुरु की दृष्टियों में राहु की मलिन दृष्टियाँ हैं, तो ये दृष्टियों में फ़र्क आएगा। और गुरु जो है वो प्योर ग्रह है, वो प्योरिटी वाला है, वो शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है। तो गुरु की उस दृष्टियों का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अच्छा बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। क्या होने वाली है हम उस पर बात करते हैं। आपका जो गुरु है वो तुला लग्न और राशि के लिए सप्तम भाव में, बिल्कुल सामने 7वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं आपके लिए राहु के साथ। और 30 अक्टूबर को राहु ट्रांजिट करेंगे और गुरु की दृष्टियां फिर शुभ हो जाएगी, स्थान भी। तो गुरु का स्थान 7th हाउस में वो बैठे हैं आपके, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है वो। आपको अगर पता नहीं आपकी कुंडली क्या है, आपके ग्रह क्या है और आपका कुंडली में स्थान क्या होते हैं, लग्न कौन सा है, राशि, एनीथिंग, तो वो चीज़ अगर आपको पहले बेसिक समझनी चाहिए। और वो समझने के लिए मेरा एक वीडियो है, कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देखिएगा। मैंने ड्रॉ करके बताया है पूरा, कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में समझ में आए। एक बार वो देख लीजिए, फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखेंगे, आप अपनी कुंडली को समझ पाएंगे, आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और वो अच्छा है। उसके बाद ही आप कुछ समझिए, देखिए, तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो, अच्छा, गुरु राहु चांडाल योग के ये इफेक्ट अभी जो चल रहे हैं उस पर भी मैंने वीडियोस बना दिया, आप वो भी देखिए। मैं एडवांस में इसलिए बड़ी चीज़ें दे रहा हूँ, ये बड़े जो ट्रांजिट्स हैं वो, ताकि आप आगे के समय को समझ पाए कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसके हिसाब से आप अपने कुछ निर्णय को ले सकें, आपको उसमें सहारा मिले, आपको उसमें सपोर्ट मिले। बेसिकली ये थॉट है। अब एस्ट्रोलॉजी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजी ना मेरी किस्मत बदल सकती है ना आपकी, ना कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत बदल सकता है, ना कोई और। किस्मत यहाँ बदलने वाली बातें नहीं होती है। लोग, मुझे कमेंट्स में भी देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अरे आपको इतना ही पता है तो आप अपना ये कुछ कीजिए, या कहीं भी आपने सुना भी होगा कि अरे किसी को इतना पता है तो, अरे वो ऐसा होता नहीं है। मैं कोई प्लैनेट्स हाथ में लेके नहीं बैठता हूँ, ना कोई और एस्ट्रोलॉजर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि आपके जीवन में जो भी सवाल है, प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें हैं, खुशियाँ हैं, अच्छे समय हैं, उसका एक प्रेडिक्शन है। और ये शास्त्रों से मिला है, ऋषि मुनियों ने दिया है। तो ये चीज़ में कुछ सच्चाई है। तो उस सच्चाई का हमें अगाध है, ये अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट वे में उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, वो इतना गहरा है। लेकिन आप उसका बेनिफिट जहाँ से जो मिले वो ले सकते हैं। आपको पता हो कि रास्ता आगे मुश्किल वाला है, टेंशन है, तो उस हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन करके घर से निकलेंगे। आपको पता ही नहीं है रास्ता कैसा है और आप निकले और अच्छा हुआ तो अच्छा निकला तो आपको लगेगा अरे वाह। नहीं अच्छा हुआ तो सोचते हैं कि यार पता होता तो मैं ये करता, वो करता। और अच्छा भी निकले तब भी हम सोचते हैं कि अरे यार पता होता तो ये अच्छी जगह है या अच्छा रास्ता है तो हम कुछ और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते। वो पता हो तो बेटर है। अब यहाँ पर गुरु आपके 7th हाउस में, लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर जो है उसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है, उनके जीवन में जो कुछ नेगेटिव चल रहा है वो दूर होगा। थोड़ा उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव आएगा, अच्छी चीज़ें होने लगेगी और वो पॉजिटिविटी आपको इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली आपके लाइफ पार्टनर जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने आपको सपोर्ट करेंगे, जितना उनका मन अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, उतना वो आपको
सपोर्ट करेंगे, उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सो दैट विल बी द इफ़ेक्ट। सो यहाँ पर लाइफ पार्टनर के लिए जीवन चेंज होने वाला है, अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपको बेनिफिट होगा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें उनको सराहना मिलेगी, उनके जीवन में हायर पोजीशन चाहिए उनको मिलेगी, उनको अगर लाइफ में जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उसमें से राहत मिलेगी, कुछ अच्छा होगा और वो पॉजिटिविटी उनके विचारों में आएगी, उनके जीवन में आएगी और उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इवन जिनको शादी नहीं हुई है उनको शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। इवन आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बिकॉज ऑफ दैट राहु गुरु कॉम्बिनेशन इन 7th हाउस एक डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा और एक डिस्टेंस जो चल रहा है वो ब्रेक होगा और डिस्टर्बेंस और डिस्टेंस दूर होके आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसमें डेफिनेट सफलता मिलेगी। पर्सनल चार्ट के ग्रह भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं हर बार समझाता हूँ, इस बार भी आपको भी कहूँगा कि सपोज़ गुरु आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं पॉजिटिव वे में, कुछ अच्छा उन्होंने लेके आए हैं, सपोज़ आपके लिए कुछ अच्छा उन्होंने कहीं पर रखा है किसी जगह पर। अब वो जगह पर पहुंचने में आपका पर्सनल चार्ट कितना सपोर्ट कर रहा है। गुरु तो आपको कुछ दे रहे हैं लेकिन वो सपोर्ट के लिए आपका पर्सनल चार्ट चाहिए। अब पर्सनल चार्ट में आपकी दशाएं और नक्षत्र ग्रह सब अच्छा रहा और वो सपोर्ट मिला और आप आगे बढ़े, तो आपको उसमें दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। एक तो टाइम फैक्टर कि आप कितने समय में वो गुरु जो देना चाहता है वो अचीव कर लेंगे, और कितने परसेंटेज में, यानी कि आपको जल्दी मिलेगा या देर से मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं, आपका पर्सनल चार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु एनर्जी से आपको कुछ देने आ रहा है लेकिन बीच में वो ऑब्स्टिकल्स जो पर्सनल चार्ट के हैं वो आपको परेशान करेंगे। तो आपको किसी को 2 महीने में रिजल्ट्स मिलेंगे, वो चीज़ तक कोई 3 महीने में पहुंचेगा, कोई 10 दिन में पहुंचेगा। अच्छा, पहुंचने के बाद किसी को पर्सनल चार्ट में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं लिखा है, पहुंच गए 10 सपोज़ वो कोई दूसरे कंट्री में वो चीज़ पड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ से 10 दिन तक भाग पाए और अपने शहर को क्रॉस करके दूसरे शहर तक जा पाए, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा 10% जितना। आप दूसरे स्टेट में चले गए उस चीज़ को पाने के लिए जो गुरु देना चाहता है, तो आपको उसमें से 25% मिला और 2 महीने में मिला। उसी तरह आप दूसरे कंट्री में चले गए, कंट्री तक पहुँचे, नॉट दैट थिंग, तो वहाँ तक पहुँचे तो आपको 50% मिल गया और 3 महीने में मिला। या कि अब इसमें भी क्राइटेरिया नहीं है कि किसी को 100% मिल गया, कोई सीधा पहुंच गया 10 दिन में पहुंच गया, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका पर्सनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर इंसान को अपना बर्थ चार्ट पता हो, अपनी जन्म समय पता हो अपना। देखिए बर्थ चार्ट कैसे बनता है, जन्म कुंडली जो बनती है डेट ऑफ बर्थ से बनती है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए और अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए। सो गुरु यहाँ आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, उनके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है और वही चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, पॉजिटिविटी वहाँ से आएगी। शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी, शादी के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और जॉब के लिए लाइफ पार्टनर को बेनिफिट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये पार्टनरशिप दूसरी भी है बिजनेस की, वहाँ भी ये गुरु आपके लिए इफ़ेक्टिव है। तो लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो जुपिटर है वो बिजनेस पार्टनर को भी इफ़ेक्ट करेगा। आपका जिनके साथ बिजनेस चल रहा है वो आपका एक डिस्टर्बेंस चल रहा है राहु गुरु की वजह से, वो ब्रेक होगा और वहाँ क्लैरिटी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि हो सकता है आपका जो भी बिज़नेस पार्टनर है वो आपसे दूर हो जाए, दूर इन द सेंस कि आप दोनों अलग हो जाए। यहाँ पर गुरु ये रिजल्ट देगा, अब ये नेगेटिव नहीं होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पार्टनर में जो भी कमियाँ होगी या जो भी उनके पॉइंट्स होंगे जो नेगेटिव होंगे, जो सही चीज़ें नहीं होंगी, ऐसी सारी चीज़ें ये गुरु सामने लाएगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अब अलग हो जाते हैं और मैं अपना कुछ करता हूँ, और वो अलग होना इज़ योर प्रोग्रेस। सो अगर ऐसा कुछ, देखिए जानबूझ के मत कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ अपने आप हो रहा है और सब चीज़ें बिखरने जा रही है तो समझिएगा आपके लिए प्रोग्रेसिव स्टेट शुरू हो रहा है।
एक स्टेप्स बन रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आने वाले हैं बिजनेस को लेकर। पार्टनरशिप ब्रेक होगी तो नहीं हो रही, और कहीं कहीं ऐसा भी होगा दोनों के ग्रह अच्छे रहें, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है तो सामने आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की गलतियां समझेंगे, एंड देन यू रियलाइज़ के भाई चलो शुरू करते हैं पहले से अच्छे से, और कुछ चीज़ें हम लाइफ में एथिक्स बना के चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली जुपिटर यहाँ लाइफ पार्टनर को लेके और बिजनेस पार्टनर दोनों को लेके पॉजिटिव है। इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो भी क्लैरिटी होगी। सो वो बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि करता है वो शुभ होता है। तो गुरु यहाँ से अच्छा, ये जो योग है वो 30 अक्टूबर को राहु जब ट्रांजिट कर जाएंगे, वहाँ से समय शुरू हो रहा है। गुरु जब अकेले दृष्टि करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, और 1 मई 2024 तक ये समय है। तो 30 अक्टूबर को गुरु राहु के ट्रांजिट के बाद से लेके 1 मई 2024 तक ये समय गुरु की दृष्टियों का आपके लिए है। अब राहु जो ट्रांजिट कर जाएंगे उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसका एक अलग सीरीज बनाएंगे। गुरु की एक दृष्टि है जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि। तो जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली में 11वां भाव है। तुला लग्न और राशि के लिए वो 11वां स्थान होता है। 11वां स्थान जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि है, सूर्य का घर है, और गुरु यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ दृष्टि कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। आपके जीवन में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, पैसों को लेके, अर्निंग को लेके, काम जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिलेटेड टू मनी, अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा। रुका है तो शुरू हो जाएगा, नहीं है तो शुरू हो जाएगा, और आपके पैसे नहीं आए हैं कहीं अटके हुए वो आ जाएंगे। आपके लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मनी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो आपके लिए एक काम शुरू हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आपके लिए आपके हस्बैंड का काम शुरू हो जाएगा, या उनकी सैलरी उतनी बढ़ेगी कि वो आपको पैसा देंगे। अगर आप हस्बैंड है, आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। आपकी वाइफ काम कर रही है, उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर के लिए गुरु अच्छा है, और आपके लिए इनकम का सोर्स शुरू होगा। इवन बहुत सारे लोगों को पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में। समझिएगा, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए नया अगर कुछ आप बिज़नेस करना चाहते हो उसमें सपोर्ट करेगा, और वो सपोर्ट चाहे किसी भी रूप में हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, पैसा आपकी अर्निंग शुरू करवाएगा वो सपोर्ट। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपके मन में अगर कहीं घूमने फिरने की इच्छा है, कहीं बाहर जाना है, तो वो पूरी होगी। आपके लिए अच्छी शुभ यात्राएं हो सकती है। अब कितने दूर तक आप जाएंगे अगेन आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। कोई दूसरे शहर में जाके वापस आ जाएगा, कोई दूसरे स्टेट तक जाएगा, कोई दूसरे कंट्री तक जाएगा, कोई 2-4 कंट्री में जाएगा, घूम के आएगा। सो ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, वो कितना स्ट्रांग है, कितना सपोर्टिव है। कोई नहीं जा पाएगा, हर्डल्स आएंगे, प्लान बनेंगे लेकिन जा नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ पर्सनल चार्ट। जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ से एक और दृष्टि है गुरु की, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपकी राशि पर पड़ रही है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, उस पर पड़ रही है, तुला लग्न पर पड़ रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु आपके पहले स्थान को देख रहा है। तो पहला स्थान हमारे थॉट्स है, हमारे विचार है, हमारी मानसिकता है, हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, प्रभावित होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आप को लोग सराहेंगे, आपके ज्ञान को, आपकी बातों को, आपके हर चीज़ को लोग मानेंगे कि भाई वाह, ही इज़ राइट, शी इज़ राइट। बिकॉज आपका जो ज्ञान है वो गुरु से अप्रेरित होकर लोगों तक पहुंचेगा, और उसमें वो आपको भी लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा अब करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। बिकॉज वो इनर पावर है, इनर एनर्जी है, वो खुल जाएगी और वो लोगों तक इफ़ेक्ट पहुंचाएगी। तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी है, सही दिशा में सही निर्णय लेंगे आप। तो ये
बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ये आपके माइंड की, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। एक तरफ आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है, बिजनेस पार्टनर में अच्छा हो रहा है और आपका मेंटल स्टेटस भी स्ट्रांग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में चेंज आएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की एक और दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 9वीं दृष्टि करते हैं, तो 9th एस्पेक्ट, तो 9वां जो स्थान, 9वीं जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। मेष में गुरु है, इसलिए नंबर के हिसाब से 5वें में 5वीं, 7वें में 7वीं और 9वें में 9वीं ये हो रहा है। वो आप कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता है, वो जब वृषभ में होंगे तो बदल जाता है गुरु, वृषभ में होंगे तो, लेकिन अभी मेष में है। तो गुरु का ये 30 अक्टूबर से 1 मई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 3rd हाउस को लेके, 3rd हाउस इज हाउस ऑफ साहस, एडवेंचर। आप जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हैं, गुरु यहाँ पर बैठ के आपको अच्छा पार्टनर दे सकता है, लाइफ पार्टनर दे सकता है, उनके साथ पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना चाहते हैं, साहस उसके लिए जो मिलेगा वो 3rd हाउस से मिलेगा। गुरु का अपना घर है, तीसरा जो स्थान है वो गुरु का अपना घर है। पावरफुल, एनर्जेटिक आप निर्णय लेंगे, सही दिशा में लेंगे। माइंड आपका गुरु की दृष्टि में है, निर्णय आपके गुरु की दृष्टि के हिसाब से होंगे। सो सही दिशा आपको मिलेगी। सो वेट, अभी जो समय चल रहा है उसको महादेव, मैंने कहा है कि गुरु चांडाल योग चल रहा है राहु गुरु का, तो शिव जी की पूजा कीजिए 30 अक्टूबर तक। उसके बाद गुरु आपके लिए ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। मन को शांत रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आपका समय आ रहा है। सो डोंट वरी, ओके। और लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, दिस इज़ सर्कल, तो वो होता रहेगा, बट उसको एक्सेप्ट करना है। किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते तब प्रॉब्लम होता है। आपको समझ लेना है कि ऐसा होगा, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। आप गुरु राहु को अलग नहीं कर सकते, वो अपने आप होंगे 30 अक्टूबर को, तब वापस समय आएगा। वी हैव टू वेट फॉर दैट। मेरा भी वही चल रहा है, आपका भी वही चल रहा है, पूरी दुनिया का गुरु राहु का चंडाल योग का इफेक्ट है। सो आप अकेले नहीं हैं इसमें फंसे हुए। सो 30 अक्टूबर के बाद आपके साहस बढ़ जाएंगे, साहस की वृत्ति बढ़ेगी, सही दिशा में साहस होंगे, आपका सर्कुलेशन जो है थॉट्स का वो बढ़ेगा, आपका सर्कल जो है वो बढ़ेगा, आपका जो एक इंटरप्रिटेशन है वो सही दिशा में होगा, आपके साहस को सराहा जाएगा, आपकी बुद्धि और आपका साहस साथ में काम करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। भाई बहन का स्थान है, भाई और बहन के सपोर्ट मिलेंगे आपको, उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं कर पाएंगे। दूरी है, डिस्टेंस है, प्रॉब्लम्स हैं, दूर हो जाएंगे, अच्छा होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये जो स्थान है वो मीडिया का है, ये जो स्थान है वो पब्लिक रिलेशन का है। जो लोग एचआर के फील्ड में हैं, जो लोग लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, जिनका लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से होता है, तो उनका दायरा बढ़ेगा, उनका पावर बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और वो चीज़ उनके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। सो जो लोग मीडिया के फील्ड में है, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत अच्छा है, तुला राशि और लग्न वाले। सो यहाँ गुरु आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है, वेट फॉर दैट टाइम। और उसके बाद देखिए राहु का भी ट्रांजिट होने के वीडियोज़ आएंगे, लेकिन यहाँ होता क्या है समझिएगा। देखिए लोग क्या करते हैं, अरे मेरे राशि का नंबर कौन से टाइम पे आ रहा है, 5 मिनट पे मेष राशि वृषभ शुरू हो रही है, 6 मिनट पे कन्या हो रही है, ऐसा मत कीजिए आप। कभी कभी मैं जहाँ से शुरू करता हूँ वो बात में रेमेडीज़ होती हैं, वो बात समझिएगा कि आपके लिए अभी राहु का ट्रांजिट पे मैं वीडियो डालूंगा तो राहु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी देने ही वाला है, लेकिन साथ में ये गुरु का भी समय चल रहा है, वो पॉजिटिव है आपके लिए। तो जहाँ जहाँ वो पॉजिटिव है आप उस पर फोकस रखिए, जो नेगेटिव है उसको ध्यान में रखिए, उस पर डिप्रेस नहीं होना है, उसी पे ध्यान रखिए। कुछ अच्छा भी होने वाला है तो उस पर भी आगे ध्यान रखिए, उसमें आगे बढ़ जाइए, ताकि ये जो है नेगेटिव राहु वाला वो आपको उतना इफेक्ट ना कर पाए। उसका इफेक्ट जितना होना है वो 100% देने की कोशिश करेगा, और हर बार ज़रूरी नहीं राहु नेगेटिव देगा, हो सकता है पॉजिटिव देगा, जस्ट बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस मत रखिए, जो अच्छा हो रहा है, जो ज़्यादा हो रहा है, जो सही है, जो दिशा में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं उस पर ज़्यादा भागिए, उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। सो ये पॉइंट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।